नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उप अध्यक्ष हैं, जिनका नाम प्रवीण कुमार प्रशांत है। आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना ये चाहेंगे सर, अभी जो कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के साथ जो हिजाब के मामले को लेकर के जो कुछ टिप्पणियां आ रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना मकसद, अब जो आप देख रहे हैं कर्नाटका में जो मकसद हुआ है, ठीक है, कि या कर्नाटका की जो आप बात कर रहे हैं, मेरा पर्सनली व्यू है ये है कि कोई भी एजुकेशन कैंपस में, जहाँ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को एक आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है कि वहाँ एक ड्रेस कोड होता है, और अगर ड्रेस कोड वहाँ था तो ऑब्वियसली ड्रेस कोड में बच्चे जा रहे हैं, और हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये से हमारी खास करके एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ किसी के कपड़े से, किसी के पहनावे की से पहचान नहीं होनी चाहिए। वहाँ ड्रेस कोड ही किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसलिए दिया जाता है कि वहाँ हम लोग एक जो खाई होता है, एक दूरी होता है, उस दूरी को हम लोग ख़त्म करें। वहाँ एक समानता की भावना हो कि हम लोग सभी एक वर्ग में हैं, एक साथ हैं, कोई ऊंच नीच गरीब अमीर का भेद को ख़त्म करे। निश्चित रूप से किसी भी इंस्टीट्यूशन में कपड़े से आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर अगर जो भी था, और हम सभी युवाओं को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम युवाओं का मकसद होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। किसी बहकावे में आकर के, धर्म, जाति, मजहब में आकर के ना आकर के हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें, और हम लोग अपना मकसद तैयार करें। हम लोग किसी राजनीतिक का शिकार नहीं बनना चाहिए हम युवाओं को। और सर, अभी एमएलसी के बारे में कुछ कहिएगा आप? निश्चित रूप से एमएलसी में 24 सीट पर जो एमएलसी होने वाली है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी को एक सीट जो वैशाली में देने का काम किया है नीतीश कुमार जी, उसके लिए एनडीए के तमाम, चाहे भूपेंद्र यादव जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, तमाम एनडीए के साथी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, हम लोग के पार्टी को एक सीट देने का काम किया। निश्चित रूप से एनडीए दरभंगा बिहार के तमाम 2400 सीट पर जीतने का काम करेगी, मजबूती के साथ जीतेगी। बीच में आप कुछ दिन के लिए जो है कहीं आप चले गए थे? नहीं, देखिए, एक्चुअली हुआ ये था कि जब हम नए साल में थी, कहीं स्वास्थ्य कारण से हम लगातार अपने एक्टिविटी से दूर थे, और जैसे ही बाद बाकी हमारा हमेशा दरभंगा की राजनीति में, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी की राजनीति में हमेशा मेरा एक्टिव रहा है। हमेशा हम छात्र और छात्राओं का आवाज़ बनने का काम किया, लगातार छात्र छात्राओं के मुद्दा पर हम लड़ने का काम किया। और स्वास्थ्य कारण से लगातार हम 1-1.5 महीना से कहीं दूरी थे। इस राजनीतिक में जो है आपका रुचि क्या रहा, और किस मुद्दे पर जो है आप यहाँ राजनीतिक में आए हैं? देखिए, अगर मेरे बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, तो 10th तक तो मुझे कहीं राजनीति से दूर दूर तक राजनीति से मतलब नहीं था। मुझे राजनीति बिल्कुल पसंद भी नहीं था। मेरा बचपन का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर की तैयारी में कर रहा था। परिस्थिति होती है, हो सकता है कि भगवान कुछ हमसे बड़ा करवाना चाह रहा था। मैं मेडिकल छोड़ करके राजनीति में आया हूँ, और अचानक मेरे अंदर आया कि चूँकि मेरे परिवार भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे हैं, यहाँ नहीं रहे, लेकिन अपने प्रखंड और पंचायत में हमारे पिताजी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं और पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और लगातार करते भी हैं। तो कहने के राजनीतिक परिवार से तो हम थे ही, बिलोंग करते ही थे राजनीतिक परिवार से, लेकिन मेरा कभी राजनीति में रुचि नहीं रहा। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज लेवल पे गए, और जो लगातार समस्याएं हम देखे हैं छात्रों के साथ, जिस तरह से हो, छात्रों की समस्याओं को लेकर के, कहीं न कहीं मेरे अंदर आया कि एक डॉक्टर बन करके हम पैसा कमा सकते हैं, हम अपनी लाइफ जी सकते हैं, और हम अपनी अच्छी सुविधा जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए, युवाओं को जो भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, इस सोच और इस मकसद के साथ हम अपना मेडिकल की छोड़ करके आज हम राजनीति में आए हैं। और हमारा राजनीतिक पदार्पण सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करता था, और राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता के रूप में हम आए थे। और राष्ट्रीय जनता दल की जो परिस्थितियां आप लोग सामने में देखे होंगे, परिस्थिति घटने के बाद हमने आज एनडीए का हिस्सा है, और मजबूती के साथ हम लोक जनशक्ति पार्टी में हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का
केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस चाचा को और बिहार प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज भैया को कि उन्होंने एक गरीब घर के बच्चा को, एक गरीब घर के बेटा को आज ये सम्मान दिए और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे करके ये सम्मान देने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से जिस मकसद से हम राजनीति में हैं, जनसेवा की भावना से, छात्र युवाओं की आवाज़ बनने के लिए, वो लगातार हम कहीं भी रहे, किसी भी पार्टी में रहे, लगातार मेरा वो चलता रहेगा। प्रवीण कुमार प्रशांत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी।